पूछते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप यूएनओ में भाषण देते हिंदी में, अब जो बाइडेन से बात करते हिंदी में, ताली बजवाना का शौक रह गया है, तो इसका मतलब कि आप क्यों नहीं लिख देते हैं कि यूपीएससी इज ओनली फॉर टेक्नोक्रेट एंड इंग्लिश नोइंग स्टूडेंट, नॉट फॉर एनी हिंदी स्टूडेंट। भारत दो दिशा में बदल गया है, इंडिया और भारत। हिंदी का अपमान कर रहे हैं आप, तो अंग्रेज से भी बुरे हैं, अंग्रेज से भी गिरे हुए हैं। आप लोग को सत्ता शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। यूपीएससी 2020 का फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया। 761 कैंडिडेट सफल हुए इस परीक्षा में, और आपको बता दें कि 8 कैंडिडेट मात्र हिंदी मीडियम से सिलेक्ट हुए हैं। टॉप 100 में एक भी हिंदी मीडियम का नहीं है। 121 रैंक है केएम प्रियंका का, जिन्होंने हिंदी मीडियम से परीक्षा को पास किया है। वही बताएं, हमेशा की भांति 70% इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, और अगर टेक्निकल जोड़ा जाए तो इससे ज़्यादा चला जाएगा। हमारे साथ है रहमान सर, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर यूपीएससी किस दिशा में जा रहा है। सर, क्या आपको लगता है कि आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज क्या अब भी स्वरूप में इंपीरियल सिविल सर्विसेज ही बना हुआ है? बिल्कुल 100%। बहुत बड़ी मुद्दा आपने उठाया। बड़े बड़े चैनल वाले इस मुद्दा को टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार का विरोध हो जाएगा, लेकिन आपके द्वारा उठाया गया ये मुद्दा निसंदेह काबिल तारीफ है, और मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आईएएस इसको यूपीएससी न कह के वही आईसीएस कहा जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। देखिए, स्पष्ट रूप से भगत सिंह का कहना था, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन भगत सिंह को हमारे लिए आदर्श है, सबके लिए आदर्श होना चाहिए। भगत सिंह का कहना था शुरू में ही कि केवल अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ देने से देश को आज़ादी मिल जाएगी, ऐसा वो नहीं मानते थे। उनका कहना था कि अंग्रेज जैसे मानसिकता वाले लोगों को, वो भारतीय क्यों ना हो, उनको जब तक नहीं खदेड़ा जाता है तब तक भारत को आपको आज़ादी नहीं मिलने वाली है। यूपीएससी की परीक्षा जो टेक्नोक्रेट आ रहे हैं, क्वालिफाई फर्स्ट रैंक ला रहे हैं, सेकंड रैंक ला रहे हैं, आईआईटी मुंबई से आ रहे हैं, आईआईटी कानपुर से आ रहे हैं, और पूरा ढिंडोरा पीट रहा है गांव-गांव में कि बिहार के इतने लड़के, बिहार को इतने लड़के। हम पूछते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप यूएनओ में भाषण देते हिंदी में, अब जो बाइडेन से बात करते हिंदी में, ताली बजवाना का शौक रह गया है, तो इसका मतलब कि आप क्यों नहीं लिख देते हैं कि यूपीएससी इज ओनली फॉर टेक्नोक्रेट एंड इंग्लिश नोइंग स्टूडेंट, नॉट फॉर एनी हिंदी स्टूडेंट। ये 100% गुंडागर्दी है। हिंदी भाषी छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है, और देख लीजिएगा आदेश बाबू, अगर ये बात इसी तरह चलती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि आज 8 आ रहा है और 2011 से हम देख रहे हैं लगातार घट रहा है। एक समय था कि विनय यादव का 26वां रैंक था, प्रमोद तिवारी का 24वां रैंक था, और हिंदी माध्यम से काशीनाथ झा ने आपको 98वां रैंक लाया था, और आज एक समय है कि आप 101, हम लोग 21वां पर 121वां रैंक खोज रहे हैं कि प्रियंका का 121वां रैंक आ गया। ये क्या का इंसाफ है? किस भारत की आजादी की बात कर रहे हैं? भारत दो दिशा में बदल गया है, इंडिया और भारत। इंडिया में रहने वाले वो लोग जिनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे संस्थान में पढ़ रहे हैं, पैसे वाले हैं, और भारत में रहने वाले लोग दाल भात छिपकली वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं। वैसी परिस्थिति में इस तरह की व्यवस्था रही तो हिंदी का नेस नाबूद हो जाएगा। हिंदी मातृभाषा हम कहें, गौरवान्वित करें, चिल्लाएं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होने जा रहा है। इसके लिए 100% यूपीएससी नहीं, सरकार दोषी है। अरे क्या मजाक है यार, करोड़ों रुपया खर्चा करवा लेते हो तुम आईआईटी करने में। यूपीएससी तो छोड़िए, बीपीएससी में भी जाकर टॉपर करना शुरू कर दिया आईआईटीएन। इसका मतलब कि निश्चित रूप से आप हिंदी का अपमान कर रहे हैं। आप तो अंग्रेज से भी बुरे हैं, अंग्रेज से भी गिरे हुए हैं। आप लोग को सत्ता शासन करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब हम अपने मूलभूत अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो फिर ऐसा क्यों? अंग्रेजी बोलने वाला आईआईटीएन क्या गरीबों की समस्या को समझ पाएगा? आज यही कारण है कि छात्रों के साथ या आम लोगों के साथ, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों के साथ आज जो गलत हो रहा है, उसका एकमात्र कारण है कि हमारी शिक्षा पद्धति सड़ चुकी है, मैकाले पद्धति पर आधारित है। इस मैकाले पद्धति पर आधारित शिक्षा पद्धति को जब तक नहीं बदलिएगा तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है।
सर क्या लगता है कि आईआईटी वाले यूपीएससी में आ रहे हैं बहुत ज़्यादा संख्या में, उनको देश में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुधार करना चाहिए, वो आके एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि सर उसी कारण, वही जो मेन कारण है कि उनका प्रशासनिक एप्टीट्यूड नहीं है, जिसके कारण लोगों के बीच में और सरकार के बीच में दूरियां बढ़ते जा रही है। और बिहार जो है, चाहे जो भी स्टेट है और भी स्टेट है, बिहार जैसा स्टेट जहां ज़्यादातर लोग आईआईटी के ही चलाते हैं, यूपीएससी पास हैं, आईएएस आईपीएस, बीमारू स्टेट बना हुआ है, कौन जिम्मेवार है? क्या यही कारण है कि उनका टेक्नोक्रेट होना? निश्चित रूप से देखिए, कुछ आईआईटीएन अच्छे हैं, कुछ आईआईटीएन अच्छे हैं, हमारे मित्र हैं आईजी हैं बिहार में, कुछ आईआईटीएन अच्छे हैं जिनमें मानवता का गुण है, लेकिन वो उनका संस्कार है। ये नहीं कि आईआईटी कारण अच्छे हैं, उनका संस्कार है। लेकिन आज आईआईटीएन अगर यूपीएससी चला, आपको बता दें कि जो आप अभी 64वीं बीपीएससी का जो रिजल्ट निकला है उसमें 300 टेक्नोक्रेट हैं, सीओ में 300 टेक्नोक्रेट हैं। अरे बेहुदा, तुम आईआईटी करता है, बढ़िया बढ़िया कॉलेज से इंजीनियरिंग करता है, और उसके बाद सीधे तुम इधर आता है, इसका मतलब कि या तो आप चोर हैं या आप आईआईटी के साथ मजाक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप चोर नहीं है और आईआईटी के साथ मजाक नहीं कर रहे हैं तो आप देश का कल्याण करना नहीं चाहते हैं, सत्ता भोगने का आदि हो गए हैं आप, या उसको देख क्या भोगना चाह रहे हैं। सरकार इस पर स्टेप ले, अन्यथा याद रखिएगा कि फिर से भारत उसी दिशा में जा रहा है। हम लोग विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं ना, तो विश्व गुरु अंग्रेजी बोलने वालों से और आईआईटीएन के आ जाने से विश्व गुरु बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये दोषी है सरकार, दोषी है सरकार, दोषी है सरकार। मैकाले पद्धति को अपना रही है, अपने नाटकबाजी करती है, हिंदी में बोल के ताली बजवाती है और हिंदी में पढ़ने वाले बच्चों को फ्रस्ट्रेट कर देती है। आज हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे तो ये कह रहे कि सर हम पढ़ के क्या करेंगे, जबकि हिंदी में रिजल्ट नहीं होता है। मैं भी कहता हूं कि बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब कि निश्चित रूप से हिंदी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और हिंदी के आप पढ़ाइएगा नहीं। सर एक प्रश्न है, क्या इंटर के बाद ये डिसाइड कर देना चाहिए कि कौन, जिनको मेडिकल में जाना हो उधर अपना पढ़ाई करे, जिनको इंजीनियरिंग में जाना है वो उधर पढ़ाई करे, जिनको सिविल सेवा में जाना है वो उसके लिए अलग पढ़ाई करे, ये सारे लोग मिलकर एक बार फिर यूपीएससी में आ जाते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? 100% मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। यूएसए में क्या है, यूएसएसआर में क्या था, जो अभी लेट यूएसएसआर में क्या है कि लड़कों की मनोवृत्ति के हिसाब से उनको फील्ड दे दिया जाता है। अब यहां लोग सोच रहा है कि आईआईटी कर लो, आईआईटी कर लोगे तो उसके बाद तुम आईएएस बन जाओगे। देश जाए भाड़ में, उनका आईएएस बनना ज्यादा जरूरी हो गया है। हिंदी माध्यम वाले भाड़ में जाएं, भारत माता की जय करने वाले हम भी हैं, आप भी हैं, सब लोग चिल्लाते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम हम भी करते हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर पूरा नाटकबाजी करते हैं, लेकिन हिंदी के साथ बलात्कार हो रहा है। ये हिंदी भाषी छात्रों के साथ बलात्कार हो रहा है, और ऐसी परिस्थिति रही तो निश्चित रूप से भारत में फिर वही अवस्था आएगी जो अंग्रेजों के शासनकाल में थी। यही कारण है कि कोई भी आईसीएस ऑफिसर जो आप टेक्नोक्रेट आ रहा है वो जनता से नहीं मिलता है। जब जनता से नहीं मिलेगा तो उस समस्या का निराकरण क्या करेगा, वो समझ ही नहीं रहा है। ऐसी परिस्थिति में सरकार या दो काम है, या तो सरकार हिंदी माध्यम वाले छात्रों के लिए स्पष्ट कह दे कि यूपीएससी की परीक्षा हिंदी माध्यम वाले छात्रों के लिए नहीं है, यानी जो हिंदी पढ़ेगा उसको यूपीएससी में भर्ती नहीं, उसकी भर्ती नहीं होगी, और नहीं तो व्यवस्था सुधारे। कहे कि आईआईटी करवाता है तो करोड़ों रुपया खर्च होता है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा पिछड़े, देश पिछड़े, और अन्य क्षेत्रों में वो आगे जाके हमारे देश के साथ गद्दारी है। ये बहुत बड़ा गद्दारी है, इसमें सरकार दोषी है। कभी सीसेट का मुद्दा ले लेता है, सीसेट मुद्दा पर आंदोलन छात्र करे, तो कभी हिंदी के लिए आंदोलन छात्र करे। मैं आपके चैनल से बता रहा हूं कि नवरात्र तो मैं खुद करता हूं, इसलिए नवरात्र में नहीं, लेकिन नवरात्र के बाद मैं इस मुद्दा को लेकर उसी तरह अनशन पर, आमरण अनशन पर बैठूंगा जिस तरह सीसेट के लिए बैठा था, और पूरी पटना से लेकर दिल्ली तक क्रांति हुई थी। मैं अनशन पर बैठने जा रहा हूं, हजारों बच्चे हमारे साथ अनशन पर बैठेंगे इस हिंदी के मुद्दे को लेकर, क्योंकि हिंदी भाषी छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है, और इसके लिए सरकार दोषी है, छात्र नहीं। क्योंकि छात्र को आप मौका दीजिए कुछ भी करेगा, लेकिन सरकार दोषी है। आप स्कूलिंग आपकी ठीक है,
कोई भी सरकारी स्कूल का नाम बताइए। यूनिवर्सिटी बताइए कि यूनिवर्सिटी ठीक है। यूनिवर्सिटी में कौन ऐसा क्लास होता है जो रेगुलर होता है? कौन ऐसा कोर्स है जो सिलेबस पूरा करता है? ये टीचर कॉलेज का चाहे पटना ही विश्वविद्यालय क्यों ना हो, जब सिलेबस पूरा होता नहीं है। हिंदी में स्कूल की इस परिस्थिति आप देख रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप क्यों नाटक करते हैं कि हम देश के लिए, देश को, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे? ये हिंदी वाले छात्रों को अगर इंसाफ दिलाना चाह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो समय है उनके पास कुछ करें और ये टेक्नोक्रेट को रोकें कि जो आईआईटीएन है ये लिखे कि आईआईटीएन आर नॉट अलाउड फॉर यूपीएससी, ये लिखे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर हिंदी माध्यम वालों को छाट देंगे तो भारत की आत्मा पर, भारत की माता की आत्मा पर चोट पहुंचेगी, जो कि भारत के लिए विनाश का कारण बन सकता है। सर क्या लगता है आपको सर, अगर हम टॉपर की ही बात करें, शुभम कुमार आईआईटी पढ़ाई किए, रिसर्च किए जाकर अमेरिका में, फिर भी वो आईआईटी ज्वाइन नहीं किए। एक लड़के का भविष्य खाएं। 2019 में 290 रैंक आया, नौकरी करके फिर इस बार सेलेक्ट हो गया, उसको छोड़ दिए, उसमें एक लड़के का भविष्य खाएं वो। तो क्या ये नहीं कर देना चाहिए कि यूपीएससी में अगर आपका एक बार में सिलेक्शन हो जाता है, आप दोबारा एग्जाम आपको नहीं देना है? क्योंकि आधा से अधिक बहुत सारे लड़के तो दोबारा एग्जाम देते हैं, रैंक अच्छा होता है तो पिछले वाले को छोड़ देते हैं, नहीं अच्छा होता है तो इस वाले को छोड़ देते हैं। शुभम कुमार आईएएस बन गए, बहुत बहुत बधाई उनको, टॉप करके बहुत बहुत बधाई। चलो कि खुशी सिर्फ इस बात की है कि 20 साल बाद कोई टॉपर मिला। लेकिन आमिर सुबहानी टॉपर जो थे वो तो टेक्नोक्रेट नहीं थे। प्रशांत कुमार टॉपर था, वो टेक्नोक्रेट नहीं था। आवाज झा जो कि हम लोग के बैचमेट थे, वो टॉपर थे, वो तो टेक्नोक्रेट नहीं थे। तो वैसी क्या कारण है कि हिंदी माध्यम के साथ ऐसा हो रहा है? शुभम कुमार अमेरिका जाते हैं, अमेरिका के बाद जर्मनी चल जाए, सारा दुनिया घूम ले और फिर आईएएस में चला। इसका मतलब कि वो आईआईटी केवल और केवल आधार बना रहे हैं इस तरह के छात्र कि उनका यूपीएससी में हो जाए। इस तरह के छात्रों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, नहीं तो हिंदी भाषी छात्रों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। मैं बहुत खुश नहीं हूं कि टेक्नोक्रेट के आईएएस बन जाने से। मैं खुश होता कि शुभम कुमार आईआईटी किए, अमेरिका गए, कुछ नया रिसर्च कर दिए भारत के लिए, वो हमारे लिए गर्व की बात होती, सीना चीर कर दिखाने की बात होती कि एक बिहारी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में इतनी बड़ी प्रगति अर्जित की। ये बहुत बड़ी बात होती। आईएएस बनेंगे, चलेगा नहीं उस तरह व्यवस्था, कहीं सचिवालय में कहीं बैठ के पड़े रहेंगे, मस्ती से यही सोना चाह रहे हैं। तो अदरवाइज आईएएस और आईपीएस का मतलब होता है कि गांव की हालात को जानने वाला बच्चा, ये नहीं कि अमेरिका में घूमने वाला और आईआईटी मुंबई और फलाना आईआईटी में पढ़ने वाला बच्चा। निश्चित रूप से सरकार की पॉलिसी में गलती है, शिक्षण व्यवस्था हमारी चौपट हो गई है, बहाली तो निकलता नहीं है, जो निकलता है उसका संपन्न होता नहीं है। और रही बात हिंदी भाषी छात्रों के लिए, आप फिक्स कर दिए वो परीक्षा दीजिए, ये आप सचिवालय सहायक दीजिए, इंटर स्तरीय दीजिए और उसको भी आप लटका कर रख दीजिए, यानी कि आप भटका, युवाओं को भटका रहा सरकार। सरकार सुन लीजिए आदेश बाबू, मैं कह रहा हूं, गुरु रहमान कह रहा है, बजरंग बली को साक्षी मान के कह रहा है कि 1 लाख बेरोजगार केवल आ जाए तो मैं पटना से दिल्ली तक पैदल मार्च करके दिखा दूंगा माननीय प्रधानमंत्री को कि आप कितना छात्रों के साथ गलत कर रहे हैं। युवा कहने से होता है कि युवा का जिंदगी बर्बाद कर दे, और युवा कहने से होता है। आप में और अंग्रेजों में क्या फर्क है? आप में और ये वायसराय में क्या फर्क है? जो आक्रामक नीति अपना रहे हैं, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। सर बीपीएससी में भी तो वैसा ही हो रहा है सर, इसके बारे में क्या कहना है? केंद्र सुधरेगा, बीपीएससी अपने आप सुधर जाएगा। बीपीएससी तो बिगड़ा हुआ था ही, इधर सुधरा है, इधर सुधरा हुआ, लेकिन अब सिलेबस लड़के भरिए दे रहे हैं। अरे शर्म आती है यार कि इंजीनियर, इतने बढ़िया बढ़िया कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद आप राजस्व अधिकारी बीपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं और अपने आप को मस्ती समझ रहे हैं। सोशल मेंटल स्टेटस बिगड़ गई है, इन लोग की मेंटल स्टेटस बिगड़ गई है। चाह रहे हैं कि हम इधर ज्यादा पावर है। अरे पावर खोजना है तो छोड़ दिए, आइए मानविकी सब्जेक्ट लेके तैयारी कीजिए, पास करके दिखाइए, टॉप करके दिखाइए, गर्व महसूस करेगा आदमी। और सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारे, दाल भात छिपकली छोड़कर दूसरा चीज आप सुधारे नहीं। खिचड़ी खिला खिला के लड़का को बुलाते हैं और चाहते हैं कि पूरा भारत बदल जाएगा। ये गलत बात है, बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो ये थे रहमान सर, और इनका साफ नाराजगी है केंद्र सरकार की नीतियों से, जिसमें हिंदी माध्यम के छात्र जो हैं वो लगातार यूपीएससी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा से बाहर होते जा रहे हैं। ऐसे पैटर्न बना दिए गए हैं और ऐसे प्रश्न हैं और ऐसे लोग हैं इस सिलेक्शन प्रक्रिया में जो कि इंग्लिश मीडियम में और इंग्लिश मीडियम वालों के साथ ज़्यादा सुलभ है उनका,
और हिंदी मीडियम वाले जो हैं इसकी मार खा रहे हैं और लगातार जो है इनकी संख्या पिछड़ते जा रही है। और सर का कहना है कि ये भारत के स्वरूप के खिलाफ है ऐसा होना, क्योंकि देखें तो हम आधा से अधिक जो जनसंख्या है देश की वो हिंदी भाषी है, मातृभाषा हिंदी है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ हिंदी में होता है और उनको जाने का मौका नहीं मिल रहा है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर आगे कोई ना कोई रणनीति बनना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हिंदी का वो बढ़ावा जो है केवल समारोहों में और भाषणों में केवल न हिंदी को बढ़ावा दिया जाए, इसे ज़मीन पर भी उतारा जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।